दोस्तों, मैं इतना दिन से बिज़नेस अपना रन कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि मैंने बीटेक की इंजीनियरिंग करके मैं गारमेंट्स बिज़नेस का मैन्युफैक्चरर बना हूँ। चूँकि मैं अपना जॉब अच्छी तरह से रन कर रहा था, मैं अपने जॉब में खुश था, पर कहीं न कहीं से हमें रिग्रेट था, कहीं न कहीं से हमें अफ़सोस था कि मैं भी बड़ा आदमी बनूँ, मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे आएँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी के सारे मज़े उठाऊँ, टाइम फ्रीडम होना चाहिए मेरे पास भी, मैं भी जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ घूम सकूँ। तो कहीं न कहीं से मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा और वहाँ से हमें पता हुआ कि बिज़नेस ही ऐसा चीज़ है जहाँ से आप सब चीज़ पा सकते हैं। हाँ, ये सही है कि अभी हमारे समाज में बिज़नेस का उतना क्रेज़ नहीं है। हमारे जो समाज जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर हमारे बिज़नेस को या कोई बिज़नेसमैन है या कोई काम कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है तो उससे एक प्रॉपर रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। और वही जॉब जो है, जो जॉब कर रहा है, चाहे वो 5,000 का ही जॉब क्यों ना करे, उससे एक इज़्ज़त दी जाती है कि हाँ यार, ये तो अपना जॉब कर रहा है, इसे तो पूरा सिक्योर है, इसका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा होगा। पर यह हमारे समाज की कितनी बड़ी एक नासमझी इसे आप कहें कि जो बिजनेसमैन पूरा इकोनॉमी को संभाल कर रखता है, जो पूरा अपने इंडिया को के इकोनॉमी, इंडिया ही नहीं पूरे देश दुनिया के इकोनॉमी को संभाल के रखता है, हर स्टेट, हर कंट्री, हर दुनिया में अगर कोई चीज़ प्रॉपर तरीक़ा से है तो एक बिजनेसमैन के कारण ही है। और जहाँ तक आपको पता होगा कि आप अगर टैक्स के ऊपर अच्छी जानकारी आपको होगी तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के टैक्स से ही सरकारी अफसर या सरकारी जो ऐसे कुछ होते हैं, मैंने एक बुक में पढ़ा है, इससे मैं अपने अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कि उनके टैक्स से ही अच्छे अच्छे पोस्ट के जो ऑफिसर होते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट के जो जॉब होते हैं, उन्हें पे किया जाता है बिजनेसमैन के टैक्स के द्वारा ही। अगर अंबानी कभी ये सोचता है कि बिज़नेस बहुत ही ख़राब चीज़ है, कभी टाटा कंपनी के जो ओनर है वो सोचते कि बिज़नेस ख़राब चीज़ है, तो आज इतने सारे जो हम टाटा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इतने सारे जो अंबानी, मुकेश अंबानी के प्रोडक्ट्स ये इंडिया में यूज होते हैं, तो वो नहीं हो पाते यार। तो जैसा कि हमारे समाज में बिजनेस को ख़राब माना जाता है, अगर इसे हम प्रॉपर वे से करें, प्रॉपर तरीके से करें, तो बिजनेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक ऐसा है कि जब आप छोटा सा जॉब भी करते हो तो यार आप 6 महीना 5 महीना जो भी 1-2 महीना तो ट्रेनिंग करते ही हो कि हाँ ये हमें जॉब करनी है, तो हमें कुछ ट्रेनिंग का ज़रूरत है। हम कुछ ट्रेनिंग करने के बाद ही वो मशीन पे, वो एरिया में अपना जो हाथ आजमाते हैं, या उसका जो मेन जो अधिकारी है वो हमें बिना ट्रेनिंग का कोई भी जॉब नहीं देता है। पर ऐसा बिजनेस कभी नहीं होता, बिजनेस के लिए ना ही कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे जो मार्केट में जो बिजनेस करते हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस को नीचे देखने वाले से मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरह से आप प्रॉपर ट्रेनिंग से आप जॉब करते हैं, उस प्रॉपर ट्रेनिंग से अगर आप बिज़नेस करें तो बिज़नेस में आप हमेशा सक्सेस पाएंगे, बिज़नेस में आप हमेशा ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। मैंने अपने गारमेंट्स बिजनेस में बहुत ऐसे कस्टमर को देखा है जो कपड़ा बिक्री करते करते डायरेक्ट सब्जी बेचना शुरू कर दिए, कपड़ा बिक्री करते करते डायरेक्ट को छोड़कर 5-6-10 हज़ार का जॉब करना फिर शुरू कर दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? उनके पास पैसों की कमी हो गई। वो क्या सोचते हैं कि यार मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, और ये बिज़नेस का पैसा से ही अपना एक रईसी जो होता है वो शुरू कर दिए। कमाया आज 250-300 रुपया और उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो गया। तो यार कैसे होगा? अगर आप प्रॉफिट का पैसा जो होगा, बिज़नेस का पैसा अगर आप अपने
घर में यूज़ कर जाओगे, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं, आपके पास फाइनेंशियल जानकारी नहीं है, तो आप तो बिज़नेस में करप्ट हो ही जाओगे। बिज़नेस आपके लिए पूरा ख़राब चीज़ ही है। तो वैसे वैसे जो लोग हैं वो ये अफवाह उड़ाते हैं कि यार बिज़नेस मत करना, बिज़नेस ख़राब है, बिज़नेस में आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते हो। अगर आपको करना है कोई बिज़नेस तो आपको पहले उस एरिया में कूदने से आगे उसके बारे में पूरी जानकारी करनी होगी। पूरी जानकारी करनी होगी कि हाँ यार ये बिज़नेस में मार्केट इसका क्या है। जैसा कि एक बहुत ही सुंदर और एक छोटी सी कविता है कि जो आपको भाता है, जो मार्केट चाहता है, यानी कि जो आपका जो पैशन है, जो मार्केट में जो डिमांड है, अगर वो आपका एक उसमें एरिया में बिजनेस करो तो पैसा इतना आता है कि संभाला नहीं जाता है। डैट मीन्स कि दोस्तों जो मार्केट में डिमांड है, जो सब कोई चाहता है और जिसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, आप उस एरिया में बिजनेस करो तो आप सक्सेस हो सकते हो। पर इसके पीछे एक और रीज़न है दोस्तों कि इसमें आपको बिजनेस का बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे कि सेलिंग होता है, मार्केटिंग होता है, आपका फाइनेंस होना चाहिए, आपका एरिया होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए अपने बिजनेस को। अगर आपका कोई एक जो डायमेंशन है वो थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप बिजनेस में नहीं टिक पाओगे। जैसे कि मैंने गारमेंट्स बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, तो इसमें ऐसा होता है कि एक डिज़ाइन हमेशा मार्केट में नहीं रहता है। अभी ये पैंट बिक रहा है, कुछ दिन के बाद वो पैंट का दूसरा डिज़ाइन बिकेगा, कुछ दिन के बाद ये टी शर्ट अभी मार्केट में खूब ट्रेंडिंग में है, कुछ दिन के बाद वो ट्रेंडिंग ख़त्म हो जाएगा। तो यार आपको हमेशा अपडेट रहना होता है, आपको फाइनेंस का भी जानकारी चाहिए। हो सके आपका कोई ऐसा कस्टमर है, बिजनेस में तो धार बाकी बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा करके आप सब दुकान के पास अगर आपका थोड़ा थोड़ा पैसा फंस गया तब तो आप बिजनेस में ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। तो आपको एक ये भी जानकारी होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ फंस रहा है, कहाँ निकल रहा है, कहाँ से कौन कैसा कस्टमर है। और एक इसका ये भी रीज़न है कि आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी पता होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये बिज़नेस का बहुत सारा डायमेंशन है, जो बिना समझे, जो बिना आपको जानकारी हुए अगर आप करते हैं तो आप बेशक आप बिज़नेस में सक्सेस कभी नहीं हो पाओगे। उसका फाइनेंस होता है सबसे बड़ी जो बिजनेस में इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी जानना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी, आपके पास पैसा कम है आप बिजनेस कर पाओगे, आपके पास बात करने का तरीका आपको नहीं है, आपके पास ह्यूमन साइकोलॉजी आप नहीं जानते हो तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने बहुत 5 6 7 8 वर्षों में मैंने ये सीखा है कि अगर आप किसी के माइंड को नहीं पढ़ सकते हो कि यार आप किसी को कोई भी आइटम बेचने के लिए दे रहे हो, अगर उसका मन में क्या चल रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये दे रहा है, मैं इसका बेच के ये रख दूंगा या ये करूँगा, तब अब तक कोई सक्सेस का आपका कोई सीन ही नहीं है। सो दोस्तों, आपको कोई दुकानदार को कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम देने से पहले ये उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए, उसका नेचर जानना चाहिए, उसका जो सोचने का तरीका है, ये कैसे काम करता है, इसका मार्केट में कैसा एरिया में कौन जगह में बिक्री कर रहा है, आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में ये कवर किया कि आप बिज़नेस अगर करते हो तो आपको क्या क्या डायमेंशन का रिक्वायरमेंट है। बिज़नेस आपको टाइम फ्रीडम देता है, अपने फैमिली के लिए आपके पास टाइम रहता है, आप अच्छा खासा इनकम करने के लिए। देखो यार, आपको अगर कोई चीज़ पाना है तो आपको कुछ तो सीखना पड़ेगा ही, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आपको प्रॉपर वे से आपका कोई रूटीन डिसिप्लिन होना चाहिए बिजनेस में, तभी आप टिक पाओगे। नहीं तो पर डे जैसा बिजनेस का नया नया जो वर्जन हो रहा है, आपको डिजिटली ग्रो करना होगा। कन्वेंशनली अभी कुछ नहीं हो रहा। कन्वेंशनल जो तरीका था कि यार दुकान करके कहीं कोई मेन मार्केट में बैठ गए, तो ऐसा अभी नहीं हो रहा। अभी हर आदमी डिजिटली काम कर रहा है, हर आदमी सोचता है कि मैं घर बैठे बैठे, कितने ऐसे हैं, मेरे तो बहुत सारा 90% कस्टमर तो मेरे हैं जो सिर्फ अपना सोशल मीडिया पर नहीं बिक्री करते, 10% ही हैं जो बैठ के दुकानदारी करते हैं और अपना
ग्रो कर रहे हैं उनके पास में बहुत सारा कंपटीशन है, दुकान का भाड़ा दो, तो ये करो वो करो, इसको टैक्स दो, ट्रैफिक आया कुछ पैसा दो, अगर एरिया कोई डाउन है तो उसको कुछ पैसा दो। पर अगर आप डिजिटली काम करते हो, डिजिटली आप ग्रो कर रहे हो, तो इसमें आपका थोड़ा बहुत बूस्ट करने के लिए आपको वीडियो को कुछ पैसे देने होते हैं। बस आप आराम से बैठे बैठे ऑर्डर उठाओ, कस्टमर को सीओडी करो, जैसा मेरा भी सीओडी है। और मैंने अपने बिज़नेस के बारे में जानकारी नहीं दी दोस्तों। अगर आपको मेरे गारमेंट्स बिज़नेस के बारे में कोई इंटरेस्टेड है, कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो वो बेशक हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब लिंक मैंने अपने वीडियो के ऊपर दिया हुआ है। और थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो में इतना टाइम दिया आपने, धन्यवाद।